नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, महायुति में ही महाराष्ट्र की तरक्की। कांग्रेस में इस समय देश भर में आतंकी घटनाएं होती थी। राहुल बोले, मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा। देश में 8% आदिवासी, लेकिन संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी। हार सामने दिखाई दी तो पीछे हटे। चुनाव में हार ही भाजपा की असली इलाज है। छात्रों के समर्थन में अखिलेश यादव का बयान। वक्फ के दावों के पीछे भूमाफिया 29,000 एकड़ जमीन पर मुस्लिम नेताओं का कब्जा। केंद्रीय मंत्री शोभा का बड़ा आरोप। धुंध और कोहरे से बड़ी यात्रियों की परेशानी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 300 से अधिक उड़ानें लेट। दिलजीत दोसांझ की बड़ी मुश्किलें। तेलंगाना सरकार ने भेजा नोटिस। खत्म होने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध। शांति वार्ता को लेकर पुतिन की तरफ से रखी गई यूएसए के सामने बड़ी शर्त। लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस, हमारी संविधान बदलने की नहीं कोई इच्छा, बोले राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। दिल्ली वाले निकाल ले अपना कंबल। राजधानी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। कोहरे को लेकर अलर्ट जारी। राजस्थान के थप्पड़कांड में बवाल। 10 घंटे बाद जाम हटा। 4,000 जवान तैनात। नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी। डायबिटीज के दुनिया भर में 82.8 करोड़ मरीज, जिसमें 1/4 भारतीय। राष्ट्रपति मुर्मू का आदिवासी समुदाय की प्रगति पर जोर। कहा, ये राष्ट्र प्राथमिकता। पाकिस्तान में बद से बदतर हालात। लाहौर में 1900 के पार AQI। RSS आतंकवादी संगठन है और उसके सबूत मैं दे रहा हूं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने दिया विवादित बयान। ऑक्सफोर्ड का अध्यक्ष ISI की कठपुतली है। कश्मीर मुद्दे पर डिबेट कराने वाले यूनियन को भारतीय ने दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान। यमुना तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का बेतुका बयान। कहा, हमारे देश में आतंकी हमलों में भारत का हाथ। मौसम का डबल अटैक। उत्तर भारत में कोहरे को लेकर अलर्ट। साउथ इंडिया में बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली पर
हमने कुछ नहीं कहा, अमित शाह के आरोपों पर भड़के खड़गे। गलत निर्णय वापस लेना सही कदम, यूपी पीएससी विवाद पर सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया। अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कूड़ा सादात तट पर 3 वाहन आपस में टकराए। प्रयागराज में डिंपल सरकार पर साधा निशाना, डिंपल यादव का पीएसीएस परीक्षा को लेकर बयान। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोले सपा पारिवारिक पार्टी है। में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मुरादाबाद दौरा, बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह के पक्ष में जनसभा। योगी के मंत्री अकाउंटेंट से 2.8 करोड़ की ठगी, नंदी के बेटे का फोटो लगाकर किया था मैसेज। कार्तिक पूर्णिमा पर टिकरी गंगा में 25 लाख लोगों ने लगाई डुबकी, हर हर गंगे के जय घोष से गूंज उठे घाट। आंदोलन 5वें दिन भी जारी, आयोग के झुकने के बाद भी छात्र नहीं हटने को तैयार। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, घाटों पर दीप जलाकर मंदिरों में दर्शन किए। शाहजहांपुर में बुजुर्ग की हत्या, घर के बाहरी कमरे में पड़ा मिला शव, भारी वस्तु से कुचला गया सर। बरेली में रामगंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई गई, लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मौत के बाद भी इंतजार, 5 दिन तक मोर्चरी में रखी रही लाश, 8 दिन बाद हो सका अंतिम संस्कार। भाजपा नेता पर दुष्कर्म की रिपोर्ट, बरेली में महिला ने योगी भाईजान लिख लगाई थी गुहार। बाइक पर जा रहे 2 युवकों में वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत की जानकारी। जनजाति गौरव दिवस को लेकर सीएम बोले, मातृभूमि के प्रति त्याग, निष्ठा और वीरता की प्रेरणा का स्रोत है जनजाति समुदाय। सीएम योगी बोले, विरासत और आदर्शों से प्रेरणा लेने वाला समाज कभी गुलाम नहीं हो सकता। यूपी उपचुनाव में हिमाचल आईपीएस इल्मा अफरोज प्रकरण की एंट्री हुई, भाजपा ने कांग्रेस सपा को घेरा। आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता से निकाह कर लिया, फिर भी सजा से न बच सका। दस गुना अधिक दाम पर बेच रहे थे नकली दवाएं, विदेशी मुद्रा के हिसाब से तय होती है कीमत।
बालिका से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगी। मून स्कूल ओलंपिक 2024 को लेकर मुक्केबाजी में कर्नल ब्राइटलैंड के छात्रों ने दिखाया दम, हैंडबॉल में केवी रहा विजेता। वार्ड की आया ने बच्चे को लगाया इंजेक्शन, मौत की जानकारी। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में चल रहा था डेंगू का इलाज। लखनऊ में गला कसने से हुई फरीद की मौत, सीजीआर में किसी संदिग्ध से बातचीत नहीं मिली। लखनऊ में लगा कृषि नवाचार महाकुंभ, किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों का संगम में। लखनऊ में 9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, घर में अकेला पाकर करने लगा गंदा काम। संजय निषाद बोले, आरक्षण की मांग पर पार्टी अड़ेग, महिला मोर्चा सम्मान समारोह में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। पांच नए शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी, यूकाडा ने एविएशन कंपनियों से मांगे आवेदन। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मां गंगा को नमन कर लगा रहे आस्था की डुबकी। धाम में जल्द 24 घंटे मिलेगी बिजली, पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन बनाया जाएगा। प्रदेश में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, मुख्यमंत्री धामी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। पर्यटकों के लिए खुल गए राजाजी पार्क के द्वार, 7 सदस्यीय दल का वन कर्मियों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने सूचना जारी की। रुड़की सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 3 घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में डीजीपी ने सचिव गृह को लिखा पत्र, कहा यूपी के समान नियमों को लागू करने का अनुरोध। लगातार धमाके, भयभीत लोग, हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर प्रतिबंध के बाद भी किया जा रहा विस्फोट। उत्तराखंड में उपनल कर्मी सरकार के खिलाफ करेंगे हाईकोर्ट में अवमानना खारिज याचिका। प्रदेश सरकार ने शुरू की आगामी बजट की तैयारी, विभागों से मांगे प्रस्ताव। धाम से 170 टन कूड़ा निकला, 100 टन बेचकर की 8 लाख की कमाई। मस्जिद के खिलाफ निकालेंगे हिंदू जागृति यात्रा, जमानत पर छूटे संगठन के नेताओं ने की प्रेस वार्ता।
हर तरफ धुंध धुआं और खराब हुई हवा, सप्ताह में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। लगातार 5वें दिन भी राजधानी दून की हवा बहुत खराब की दर्ज काशीपुर और इसके साथ साथ ऋषिकेश में मध्यम श्रेणी में प्रदूषण। भारत के साथ संबंधों को तरजीह देंगे ट्रंप, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने बताया, कहां हो सकती है दिक्कत। संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ एनपीपी ने बनाई बढ़त, पूर्ण बहुमत को पार करने की संभावना। अमेरिका ईरान में तनाव खत्म करने की कोशिश शुरू, ईरानी राजदूत से एलन मस्क के मिलने की खबर। ट्रंप को अदालत ने दी बड़ी राहत, गोपनीय दस्तावेज मामले पर रोक लगाने की अपील स्वीकार। किम जोंग ने ड्रोन के निर्माण का दिया आदेश, जमीन समुद्र में हमलों के लिए हुआ डिजाइन। संविधान में 15वें संशोधन की वैधता पर अटॉर्नी जनरल बोले, मुजीब को राष्ट्रपिता बनाना सवालिया। श्रीलंका में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही एनपीपी, शुरुआती नतीजों में हासिल किए 17% वोट। ट्रंप ने वैक्सीन विरोधी कैनेडी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन भी लड़ा था। बांग्लादेश संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग, अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल ने प्रस्ताव रखा। खालिस्तानी आतंकी अरशद अल्लाह के प्रत्यर्पण की मांग करेगा भारत, पिछले महीने कनाडा ने गिरफ्तार किया। गुरु नानक जयंती पर घरेलू शेयर बाजार बंद, एशियाई सूचकांकों में दिखी बढ़त। अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति देने के लिए दरों को घटाए आरबीआई, बढ़ती महंगाई पर बोले पीयूष गोयल। आम आदमी की रसोई का बिगड़ गया बजट, टमाटर और प्याज के बाद एक महीने में खाद्य तेल ने दाम 8% पर। बाजार में पड़ी मेटा की मुश्किलें, अनुचित बर्ताव के लिए ईयू ने लगाया 71.30 अरब रुपए का जुर्माना। सोने में गिरावट जारी, 700 रुपए घटकर 77,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा भाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की, विकसित भारत पर प्रतिक्रिया दी। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में 56% बढ़त, $94,400 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा भाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की, विकसित भारत पर भी प्रतिक्रिया दी।
थोक महंगाई दर की अक्टूबर में बढ़कर 2.36 हुई और आपको बता दें कि खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने पर असर देखा गया। 2028 तक देश में 45.72 करोड़ लोगों के पास होगा रोजगार। 2023 की तुलना में 3.38 करोड़ की होगी वृद्धि। थाईलैंड में भारत की जीत पर दीपिका की महत्वपूर्ण भूमिका। अगला मुकाबला चीन के खिलाफ। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में भारत की लगातार तीसरी जीत। थाईलैंड को 13-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया में 36 साल बाद 5 टेस्ट खेलेगा भारत। पर्थ में पहली जीत की तलाश। टीम इंडिया ने पर्थ में प्रैक्टिस शुरू की। बीजेटी से पहले कोहली बुमराह ने नेट में बहाया पसीना। शमी की 1 साल बाद जोरदार वापसी। रणजी मैच में दूसरे दिन एमपी के खिलाफ 4 विकेट झटके। जोहान्सबर्ग में केवल 1 मैच हारा है भारत। सीरीज में 1-2 से पीछे होम टीम। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। केन विलियमसन भी लौटे। वेस्टइंडीज के घर में हुई बेइज्जती। इंग्लैंड ने लगातार तीसरी बार मात देकर सीरीज पर कब्जा किया। ग्लेन मैक्सवेल ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में खेली धमाकेदार पारी। हासिल की बड़ी उपलब्धि। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले बड़ी भारतीय टीम की मुश्किलें। ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हो गया अहम प्लेयर सरफराज खान। कानूनी मुसीबत में फंसे रैपर सिंगर बादशाह। बवाल गाने के बाद से केस दर्ज। पिता कमल हासन के फिल्म में बचना चाहती थी श्रुति। एक्ट्रेस बोली कई बार अपनी पहचान छुपाई। मीनाक्षी शशांत्री ने याद किए पुराने दिन। बोले स्टूडियो में सभी के लिए एक टॉयलेट होते थे। द ग्रेट इंडियन कपल शो के मेकर्स को लीगल नोटिस। विवादों के बीच सलमान खान की टीम ने सफाई दी। कॉन्सर्ट से पहले अहमदाबाद में होटल के रेट्स ने छुआ आसमान। एक रात होटल में रुकने के लिए देने होंगे 50,000 रुपए। मंजुलिका ने बॉक्स ऑफिस पर मचा रखा है आतंक। गुरुवार को कमाई में उछाल आया। सौतेली बेटी से 50 करोड़ मांगने पर पायल रोहतगी ने लगाई रूपाली को लताड़। कहा ये कर्मा है। अनंत अंबानी से शादी के बाद राधिका अंबानी ने फिर शुरू किया काम। कहा ये उस लेवल पर वर्क करने की परमिशन देता है।
बॉलीवुड की मोस्ट एजुकेटेड एक्ट्रेसेस में से एक है अमीषा पटेल, जीत चुकी हैं इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल। पुष्पा 2 द रूल की रिलीज से पहले अल्लू अर्जुन की लगी लॉटरी, बने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले ब्रांड एम्बेसडर। प्राइम शतक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।